औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेजें मोहम्मद आले व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे और आपके दरमियान एक सिलसिला गुफ्तगू है जो जारी है, और वो सिलसिला अहले बैत और इस्लाम के ताल्लुक़ से है, जिस उन्वान के तहत मैं आपकी खिदमत में रोज़ाना कुछ न कुछ अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। किस तेज़ी के साथ दिन गुज़र रहे हैं, किस तेज़ी के साथ तारीख़ें तमाम हो रही हैं। ज़ाहिर है कि फ़ज़ाइल अहले बैत जिनका इहाता नहीं किया जा सकता, ये वक्त क्या है, ये सातें क्या हैं, ये घंटे क्या हैं, ये महीने और साल क्या हैं, ये उम्र इंसानी क्या है। फ़ज़ाइल अहले बैत के लिए तो उम्र कायनात नाकाफ़ी है। ये कायनात की उम्र कोई हैसियत नहीं रखती कि उम्र कायनात नाकाफ़ी है कि फ़ज़ाइल अहले बैत बयान कर सके। और फिर इसके अलावा वो रसूल की मशहूर और मारूफ़ हदीस है जिसमें मौला अली के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि अगर ये ज़मीन कागज़ की हैसियत से हो, जैसे कागज़ पर कुछ लिखा जाता है, ये दरख्त मिसल कलम के हो जाएं, ये समंदरों का पानी मिसल रोशनाई के काम करे, तमाम जिन व इंस मिल कर के भी अगर तहरीर करें और लिखना चाहें, तब भी अली के फ़ज़ाइल लिख नहीं सकते हैं। अली के फ़ज़ाइल लिखे नहीं जा सकते हैं। तो जिसके इतने फ़ज़ाइल हों, जिसकी इतनी फ़जीलतें हों, जो बग़ैर वही कलाम नहीं करता, जो बग़ैर वही बोलता नहीं, वो कह रहा है कि जिन और इंस मिल कर के भी अगर लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते हैं। तो अगर थोड़ी देर चंद मिनट हम ज़िक्र कर लेते हैं, आप ज़िक्र सुन लेते हैं, तो ये तो हमारे मुक़द्दर का शरफ़ नहीं है तो और क्या है। एक सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद। हम उन्हें नहीं पहचानते, हम उन्हें नहीं जानते। दुनिया में कौन ऐसा है जो कहे कि हम अली के फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं। दुनिया में कौन ऐसा है जो कहे कि हम अली को पहचानते हैं। मैं सरे मिंबर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ना कोई अली को पहचान सकता है, ना अली के फ़ज़ाइल बयान कर सकता है। इसलिए कि एक मौके पर रसूल ने फरमाया था, अली का चेहरा देखा और फरमाया, या अली तुम्हें किसी ने ना पहचाना, या मैंने पहचाना, या खुदा ने पहचाना। तो कायनात आलम व आदम में जिसको सिर्फ दो हस्तियां पहचानती हों, या वो पहचानता हो जो उसका खालिक है, या वो पहचानता हो जो खाने काबा में इस्तक़बाल के वास्ते आया था।
तो कौन बता सकता है और कौन पहचान सकता है जिसने, खुदा की कसम तवज्जो चाहूँगा, जिसने हर मौके पर मदद की है, हर मौके पर मुश्किल कुशाई की है, हर मौके पर नुसरत की है, इस्लाम की नुसरत की, रसूल की नुसरत की, दीन की नुसरत की, मज़हब की नुसरत की। हर जगह अली सीना से पड़ रहे। दावत अशीरा से लेकर मैदान गदीर तक अली सीना से पड़ रहे, अली नुसरत करते रहे। इस्लाम पर बात आई, अली आगे बढ़े, अली ने नुसरत की। रसूल पर बात आई, अली आगे बढ़े, अली ने नुसरत की। दीन पर बात आई, अली आगे बढ़े, अली ने नुसरत की। मज़हब पर बात आई, अली आगे बढ़े, अली ने नुसरत की। लेकिन इसके अलावा ये तो वो नुसरत और मदद और मुश्किल कुशाई है कि जहाँ पर अली बज़ाते खुद जिस्म जिस्मानियात के साथ मौजूद हैं। दावत अशीरा में 10 बरस के सिन में अली मौजूद हैं। शब हिजरत बिस्तर रसूल पर सो के नुसरत कर रहे हैं। बद्र ओहद में, खंदक व खैबर में तलवार चला के नुसरत कर रहे हैं। ये अली की नुसरतें हैं, कामरानियाँ हैं, मदद है। लेकिन मैं आपको खाली एक मौका याद दिलाना चाहता हूँ, सिर्फ आपको याद आ जाए और आपका जहन मुतवज्जे हो जाए कि जब एक दिन मस्जिद में रसूल भी तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अली भी तशरीफ़ फरमा थे, और नया नया आया हुआ सहाबी जो दाखिले इस्लाम हुआ था, जिसको रसूल और अली लेके आए थे, वो बूढ़ा सहाबी सलमान भी बैठा था। दस्तरखान बिछा, कहीं से रुतब आए, खजूरें आईं, मौला अली ने रुतब नोश किया, उसकी गुठली सलमान के सामने रखी। रुतब नोश करते जाते थे, गुठली सलमान के सामने रखते जाते थे। तो कुछ मिजाहुल मोमिनीन था, खुद रुतब नोश फरमा रहे हैं, गुठली सलमान के सामने रख रहे हैं, कि ये बात सलमान को नागवार गुजरी। और सलमान ने कहा, या अली, आप मुझ बूढ़े से मजाक कर रहे हैं? आप मुझ बूढ़े से मजाक कर रहे हैं? तो एक मरतबा सलमान ने अली को देखा और कहा कि या अली, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। अली ने मुस्कुरा के कहा, सलमान बहुत बूढ़े हो गए हो, बहुत बूढ़े हो। तो सलमान ने अपनी उम्र बताई कि मेरी इतनी उम्र है, मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हैं, मेरी रीछ के बाल भी सफ़ेद हैं, आप नौजवान हैं, आप कमसिन हैं। कि एक मरतबा अली ने उन्हें बहुत पुराना वाक़या याद दिलाया। कहा, सलमान, तुम्हें एक बार जंगल में एक शेर ने घेर लिया था। सलमान को उनकी नौजवानी का वाक़या याद दिलाया। जंगल में एक शेर ने घेरा था। सलमान ने हैरत से जी जी हाँ कहा कि एक मरतबा लिसानुल्लाह बोल रही थी, सलमान सुन रहे थे। कहा, हाँ या अली, हाँ या अली। कहा, जंगल में शेर ने घेरा। कहा, हाँ या अली। कहा, एक नकाबपोश सवार ने आके तुम्हारी मदद की, तुमको शेर से बचाया। कहा, या अली, बिल्कुल आपने सही फरमाया, मगर ये मेरी नौजवानी का वाक़या है। आज मैं बूढ़ा हूँ, आप नौजवान हैं। ये तो बहुत पुराना वाक़या है। कहा, सुनो, जंगल में शेख नौजवान आया, नकाबपोश सवार आया, उसने तुमको शेर से बचा लिया। कहा, हाँ या अली, उसने मुझे शेर से बचा लिया। कहा, जब उसने तुम्हें शेर से बचाया तो तुम्हारे पास तोहफे में देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, तो तुमने जंगली फूल, जंगल के फूल तोड़ के उनका गुलदस्ता बना के उसको तोहफे में दिया। कहा, हाँ या अली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, या अली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहा, जंगली फूलों का गुलदस्ता बना के तुमने आने वाले सवार को दिया। एक मर्तबा अली ने जेब से गुलदस्ता निकाल करके दिखाया। कहा, पहचानो सलमान, यही तो गुलदस्ता नहीं है।
सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यही तो गुलदस्ता नहीं है। सलमान हैरत में थे, सलमान परेशान थे। अब वो वक्त करीब आ गया था कि सलमान भी उसी समंदर में डूब जाते जिसमें नुसैरी डूबा था, कि अली ने सहारा दिया। कहा सलमान सुनो, सुनो सलमान, मैंने हर नबी की मदद गायब रह के की है, मोहम्मद की मदद के लिए अलल ऐलान आया हूं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये अली का जुमला है कि मैंने हर नबी की मदद की है मगर गायब रह के की है, सामने आके मदद नहीं की है। हर नबी की मदद गायब रह के की है। रसूल की मदद के लिए अलल ऐलान आया। एक रसूल की मदद तो अली ने सबके सामने अलल ऐलान की, मगर अली का मिजाज मुश्किल कुशाई का है, अली का मिजाज मदद करने वाले का है, अली का मिजाज नुसरत करने वाले का है। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला अर्ज़ किए बगैर आपकी खिदमत में आगे ना बढ़ूंगा कि देखिए, रसूल की मदद के लिए तो अली सामने आए, अलल ऐलान आए, मगर अंबिया की मदद गायब रह के की। आदम की मदद गायब रह के की, नूह की मदद गायब रह के की, इब्राहीम की मदद गायब रह के की, मूसा और ईसा की मदद गायब रह के की। अली सामने नहीं है मगर अंबिया की मदद हो रही है। आज हम मदद के लिए बुलाते हैं तो अली सामने नहीं होते मगर अली की मदद पहुंच जाती है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अली मदद करने के वास्ते आ जाते हैं। नादे अलीयन मज़हरुल अजाइब जैसे ही कहा, या अली मदद जैसे ही कहा, अली को मदद के लिए पुकारा। तो कल गायब रह के अंबिया की मदद करते थे, आज गायब रह के गुलामों की मदद करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मिजाज हैदर कर्रार है। जहाँ पर उन्होंने मदद की और फिर इस्लाम की नुसरत की, इस्लाम की मदद की, हुजूर सरवर कायनात की मौजूदगी में मदद हुई है। रसूल मौजूद हैं, रसूल के सामने मदद कर रहे हैं। कि तारीख लिखती है कि जब एक इस्लाम की बड़ी अजीम लड़ाई, जब दीन फैल रहा था, यहूदियों से हुई जंग खैबर, तो हुजूर सरवर कायनात लश्कर लेके गए, मगर लश्कर में अपने उस सिपाही को लेके नहीं गए जिसके दस्तों बाजू पर हमेशा फतह नसीब होती थी। अली को लेके नहीं गए और अली को छोड़ के बकिया सब लोग मैदान में गए। सरकार रिसालत पूरा लश्कर लेके, बड़े बड़े सहाबा, नामवर सहाबा, लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखे हुए सहाबा, शमे रिसालत के परवाने सहाबा, ये सब के सब रसूल के साथ खैबर में मौजूद थे, मगर एक अली नहीं थे। अब आप इस मौके पर अली की हैसियत को समझिएगा कि अली कौन हैं, हम क्यों अली अली करते हैं। हम 1400 बरस से फांसी के फंदे पर तो जाते हैं, कैद तो होते हैं, गर्दनें तो कटती हैं, मगर हमारी ज़बानें अली अली कहते हुए थकती नहीं है, थकती नहीं है। अली को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा हमें नहीं मालूम। कुछ रवायतें कहती हैं कि अली को लेके नहीं आए, छोड़ दिया। कुछ रवायतों में यह है कि आशोबे चश्म में मुब्तला थे, आंखें दुख रही थीं, इसलिए अली नहीं आए और रसूल 40 दिन तक के लश्कर लिए मैदान में रहे। अब अज़ीज़ान गिरामी, हमारी समझ में नहीं आता कि कौन सी रवायत सही है, कौन सी रवायत सही नहीं है, लेकिन ये दोनों रवायतें तारीख़ में लिखी हैं। एक यह है कि अली को ले के नहीं आए, क्यों ले के नहीं आए,
रसूल जाने। दूसरी रवायत यह है कि अली आशोब चश्म में मुब्तला थे, अली की आंखें दुख रही थीं। अगर आप हमसे पूछिए तो हम आपसे यही कहेंगे कि दूसरी रवायत हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए कि अली की आंखें उनकी अपनी आंखें नहीं हैं, अली की आंखें अल्लाह की आंखें हैं, ये ऐनुल्लाह की आंखें हैं, यहां दुखने का सवाल ही कैसा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। 40 दिन तक के लश्कर मैदान में रहा, 40 दिन तक के फतह नुसरत और कामयाबी और कामरानी हासिल ना हो सकी। 40 दिन तक के रसूल मैदान में रहे। एक एक मख्तल मैदान में जाता था, किसी से जंग फतह ना होती थी, किसी से कला फतह ना होता था। लोग मैदान में जा रहे हैं, वापस पलट के आ रहे हैं, लश्कर के भरोसे जा रहे हैं, वापस रसूल के पास आके बयान देते थे कि या रसूलल्लाह, लश्कर कहता था, सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, ये इस्लामी जंगे हैं। लश्कर कहता था कि भाई रसूलुल्लाह हम क्या करें, सरदार वापस पलट के आ गया। जब सरदार आ गया तो हम अकेले मैदान में कैसे लड़ते। सरदार का ये स्टेटमेंट होता था, या रसूलल्लाह, जब लश्कर ही वाले मैदान से वापस आ गए तो हम किसके भरोसे लड़ते। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, लश्कर सरदार को कहता था, सरदार लश्कर को कहता था। आप यहां पर लश्कर और सरदार कह लीजिए, हमारे पास इसके अलावा दूसरी लफ्ज़ें नहीं हैं, मगर चाहे लश्कर वाले हों चाहे सरदार हो, लश्कर वाले भी मुसलमान, सरदार भी मुसलमान, लश्कर वाले भी सहाबी, सरदार भी सहाबी। अब हमारी समझ में नहीं आता कि ये सहाबी सच बोल रहे थे या वो सहाबा सच बोल रहे थे। कौन सच बोल रहा था? ये सच बोल रहे थे कि वो सच बोल रहे थे। ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान, ये सच बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं। इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि सब सच नहीं बोल रहे थे, इसमें कोई एक ऐसा था जो झूठा था। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बहरहाल इस तरीके से 39 दिन गुजर गए, 39 दिन गुजर गए। और जब 40वीं रात आई, अब वो मंजिल थी कि इस्लाम का 40वां होने वाला था, इस्लाम का 40वां होने वाला था कि रात को हुजूर सरवर कायनात ने हदीस इरशाद फरमाई कि लौतन्नर रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुल्लाहु लिरसूलिह। कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। और समझिएगा, रात को रसूल ने ऐलान किया कल अलम मर्द को मिलेगा, कर्रार को मिलेगा, गैर फर्रार को मिलेगा, अल्लाह और रसूल को दोस्त रखने वाले को मिलेगा, जिसको अल्लाह और रसूल दोस्त रखे उसको मिलेगा। तारीख लिखती है कि सहाबाए किराम पूरी रात जागते रहे। अक्सर सहाबा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके कुरान ने हमको सुनाया है, जो तारीख़ के सीने में मौजूद है। सहाबाए किराम ये फरमा रहे थे कि भाई जब रसूल ने हदीस इरशाद फरमाई और 40वीं रात आई तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम रात भर जागते रहे, सोए नहीं।
और इस वजह से नहीं सोए कि हमें कल रसूल के ज़रिए से अलम मिल जाए, शायद हमें अलम मिल जाए, शायद हमें अलम मिल जाए, शायद रसूल हमें अलम दे दें। तो चलिए रसूल ने अलम दिया कि नहीं दिया, हमें इससे बहस नहीं है, मगर सहाबा के दिल में अलम का इश्तियाक तो पैदा हुआ, अलम की आरज़ू तो पैदा हुई। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, आप कुछ को बिदअत कहिए, जिस चीज़ को दिल चाहे बिदअत कहिए, चाहे सबील को बिदअत कहिए, चाहे खिचड़े को बिदअत कहिए, चाहे नज़र नियाज को बिदअत कहिए, चाहे आंसू को बिदअत कहिए, मगर अलम को बिदअत नहीं कह सकते। इसलिए कि सहाबा के दिल में इसकी आरज़ू पैदा हुई कि हम रात भर जाग के इंतजार करते रहे कि शायद रसूल हमें अलम दे दें, शायद हमें अलम मिल जाए, शायद हमें अलम मिल जाए। पूरी रात शब्बेदारी की, पूरी रात शब्बेदारी की। आज हमारी शब्बेदारियों पर एतराज़ है, हमारी शब्बेदारियां समझ में नहीं आती कि साहब रात रात भर जागना कैसा, रात रात भर ये जागना कैसा, या हुसैन कैसा, ये शब्बेदारी कैसी, ये इस्लाम में कहाँ लिखी है, या आप शब्बेदारी इस्लाम में लेके कहाँ से आ गए। हमने कहा ये शब्बेदारी करना सुन्नत सहाबा है, सहाबा अलम मिलने के लिए शब्बेदारी करते थे, हम अलम उठाने के लिए शब्बेदारी करते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बहरहाल रात गुजरी, रात गुजरी, जल्दी जल्दी बस आपकी खिदमत में अर्ज करना है। रात गुजरी, रात तमाम हुई, सुबह नादे अली उतरी, जिब्राइल अमीन नादे अली लेके आए। नादे अलीन मजहरुल अजाइब, अली को निदा दो, अली को पुकारो, अली मजहर अजाइब हैं। रसूल ने नादे अली पढ़ी, अली को निदा दी, अली को पुकारा। नादे अलीन मजहरुल अजाइब, जैसे ही रसूल ने नादे अली पढ़ी, अली बाएजाज तशरीफ़ ले आए। अब नादे अली का मौजूदा आप समझ लीजिए, कल रसूल ने नादे अली पढ़ी, अली मौजूद थे, अली तशरीफ़ ले आए। आज गुलाम चाहने वाले नादे अली पढ़ते हैं, अली मदद को आ जाते हैं। बस बात इतनी सी है कि दिल से अली को पुकारा जाए, इसलिए कि हम जिसको पुकारते हैं वो हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है, दिले का हाल को जानता है। हमारा दिल तो कहीं और हो, दिल तो कुछ और सोच रहा हो, और ज़बान पर हमारे नादे अली हो, ज़बान से हम अली को पुकार रहे हों। ऐसे अली मदद को नहीं आते हैं, जो ज़बान कह रही हो वही दिल भी कह रहा हो। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो बहरहाल ये वो मौका था कि जिस मौके पर अली ने नुसरत व मदद की। मैंने आपको इसलिए ये वाक़या सुनाया जंग खैबर का कि इस मौके पर ज़रा आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि एक तरफ पूरा लश्कर इस्लाम था, एक तरफ तमाम सहाबाए किराम थे, एक तरफ शमे रिसालत के परवाने थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले, मगर अली नहीं थे, अली नहीं थे। तो अली के बग़ैर इस्लाम की यह कैफियत हुई कि 39 दिन में फ़तह ना हो पाया, कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। आज कुछ लोग कहते हैं कि अली की इस्लाम में ज़रूरत क्या है, अली की इस्लाम में ज़रूरत क्या है, अली की इस्लाम में क्या ज़रूरत है। हमने कहा बेशक अली की तुम्हारे इस्लाम में कोई ज़रूरत नहीं है, मगर अली के बग़ैर इस्लाम अगर देखने का शौक़ हो तो खैबर में चले जाओ, अली के बग़ैर वाला इस्लाम नज़र आ जाएगा।
सलावत भेजते मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और फिर आप जानते हैं किस तरीके से अली ने जंग को फतह किया। अमर निकला, अमर को अली ने ज़ेर किया। मरहब निकला, मरहब को अली ने ज़ेर किया। 2 उंगलियों से अली ने दर खैबर उखाड़ा। आज इंसानी जहन इतना पस्त हो चुका है, इतना पस्त हो चुका है, इतना गिर चुका है कि उसकी समझ में कुछ आता वाता नहीं है। अरे साहब, कैसे 2 उंगलियों से दर खैबर उखड़ जाएगा, हमारी समझ में नहीं आता। कैसे 2 उंगलियों से अली ने दर खैबर उखाड़ लिया। इतना बड़ा कले का दरवाज़ा, इतना बड़ा कले का दरवाज़ा, और अली 2 उंगलियों से उखाड़े ले रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता। हमने कहा कि भाई अली ने 2 उंगलियों से दर खैबर उखाड़ा। तमाम तारीखें लिखती हैं, तमाम मौरखीन लिखते हैं, तमाम सहाबा ने बताया। लेकिन अगर आपकी समझ में नहीं आता तो पहले आप अपनी अकल का इलाज कराइए, उसके बाद अली के लिए बात कीजिए। कि आपकी समझ में नहीं आता, आपकी समझ में आए या आपकी समझ में ना आए, इस्लाम में आपकी हैसियत ही क्या है, आपकी औकात ही क्या है, क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा है। इस्लाम आपकी समझ का ठेकेदार नहीं है, इस्लाम आपकी समझ का जिम्मेदार नहीं है कि आपको क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है। बहुतेरे ऐसे हैं जिनकी समझ में अल्लाह नहीं आता, बहुतेरे ऐसे हैं जिनकी समझ में रसूलुल्लाह नहीं आते, बहुतेरे ऐसे हैं जिनकी समझ में कुरान नहीं आता, बहुतेरों की समझ में काबा नहीं आता, आपकी समझ में अली नहीं आते। एक सलावत भेजते मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अली समझ में नहीं आते। सभी जगह पहुंचती है, अंग्रेज़ बोल उठते हैं, अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। दाल पे मदहे अली करने की आदत नहीं हमको, हमारे सरों जिस नेज़े पे उन नेज़े बोल उठते हैं। नारे हैदरी, आवाज बुलंद पंजाब की सलावत। कि कैसे 2 उंगलियों से अली ने दर खैबर उखाड़ लिया, कैसे 2 उंगलियों से दर खैबर उखाड़ लिया है। उखाड़ा दर खैबर, 2 उंगलियों ही से अली ने दर खैबर उखाड़ा है। और कलेजा थाम के सुनिएगा, 2 उंगलियों से दर खैबर उखाड़ा और खैबर में दर खैबर उखाड़ के दोष हवा पर ठहरे रहे, दोष हवा पर रुके रहे। सहाबा किराम ने आके रसूल से कहा, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, देखिए अली अपने हाथ पर दर खैबर रोके हुए हैं, अपने हाथ पर दर खैबर उखाड़े उठाए हुए हैं, अली के हाथ पर खैबर का दरवाज़ा है। या अली जल्दी, रसूलुल्लाह जल्दी से देखिए। कि एक मरतबा रसूल ने उनसे कहा, तुम अली के हाथ देख रहे हो, अली के पैर नहीं देखे जो दोष हवा पर थे। गोया रसूल ने तमीज और तहजीब सिखा दी कि अली के कदमों पर नजर रखो, अली के पैरों पर नजर रखो जो दोष हवा पर ठहरे हुए थे। ये अली के कदम थे। तो अजीज़ान गिरामी, ये अली थे खुदा की कसम। और वो अली जो शजात और बहादुरी में जिसकी कोई नज़ीर नहीं थी, जिसकी कोई मिसाल नहीं थी, उसने एक दिन अपने भाई से कहा कि भाई एक बहादुर घराने में मेरी शादी कराइए, जहाँ एक ऐसा बेटा पैदा हो जो मेरे पास ज़ख़ीरा हो।
तो भाई अकील ने, जो नस्साब अरब के माहिर थे, उन्होंने एक कबीला बताया, एक ख़ानदान बताया, एक घर बताया, एक बीबी को बताया। या अली, क्या आप नहीं जानते? या अली, क्या आपको नहीं मालूम कि कबीला कौन सा है, ख़ानदान कौन सा है, घर कौन सा है? एक नफसियाती बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि देखिए, जो जिस लाइन का आदमी होता है वो उस लाइन के लोगों को अच्छी तरह जानता है। एक मौलाना, एक आलिम, उनसे पूछिए, वो तमाम उलमा को अच्छी तरीके से जानेंगे। एक आलिम से अगर हमने किसी आलिम को पूछा तो अच्छी तरीके से जान लगे, हाँ भाई फ़लाँ जगह फ़लाँ आलिम हैं और ये हैं और ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। एक डॉक्टर, उससे डॉक्टर के बारे में पूछिए तो वो तमाम डॉक्टरों के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि हाँ भाई ये फ़लाँ डॉक्टर हैं, ये इसके एक्सपर्ट हैं, ये इसके एक्सपर्ट हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। एक वकील तमाम वकला के बारे में जानता है कि ये ऐसे वकील हैं, ये हाई कोर्ट के हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये ऐसे वकील हैं, जानता है। यानी मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है, जो जिस लाइन का आदमी होता है उस लाइन के लोगों को अच्छी तरीके से जानता है। अली की तमाम खूबियाँ और तमाम सिफतें एक तरफ, मुझे उन पर बहस नहीं करना है। एक सिफत यह है कि अली बहुत बड़े बहादुर भी थे, बहुत बड़े शजा भी थे। जब अली बहुत बड़े शजा और बहादुर थे तो अरब के तमाम बहादुर कबीलों से अली वाकिफ थे कि नहीं वाकिफ थे? तवज्जो चाहूँगा, अली वाकिफ थे कि नहीं वाकिफ थे? यकीनन वाकिफ होंगे। लेकिन उसके अलावा अली की एक सिफत और भी थी कि अली उस निगाह से देख लेते थे जिस निगाह से कोई देख नहीं पाता था। मैदान में तलवार चलाते हुए 70 नस्लों में अपने चाहने वाले को देख लेते थे, मोमिन को देखते थे। और यहां एक कबीले में नहीं देख पा रहे हैं, एक बहादुर कबीले में नहीं देख पा रहे हैं। अपने भाई से कह रहे हैं कि ऐसे बहादुर घराने में मेरी शादी कराइए जहां एक ऐसा बेटा पैदा हो जो मेरे पास जखीरा हो। आप कुछ समझे कि इसके पीछे राज क्या था? ये करबला तैयार हो रही थी। अली चाह रहे थे कि मैं पूछूं ताकि अकील जवाब दें, ताकि तारीख में रिकॉर्ड हो जाए, ताकि जब अब्बास दुनिया में आए तो तुम ये कह देना अब्बास अली की आरज़ू का नाम है, अली की तमन्ना का नाम है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और जब हजरत अब्बास की विलादत हुई तो तारीख जैसे अपने आप को दोहराती है। अंग्रेजी में मसल कहलाई जाती है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख अपने आप को दोहराती है। तारीख ने अपने आप को दोहराया। इसके पहले एक तारीख बनी कि काबे में एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी विलादत काबे में हुई। रसूल उसके इस्तकबाल के वास्ते पुश्ते काबा पर गए। दीवार काबा ने नया दर बनाया। बीबी आगोश में शहजादे को लेकर निकली और ये फरमाया कि अभी इस बच्चे ने आंखें नहीं खोली हैं। ये कहते हुए रसूल की आगोश में दे दिया कि अभी इस बच्चे ने आंखें नहीं खोली हैं। उस पैदा हुए बच्चे ने आगोश रसूल में पहली मर्तबा आंखें खोली। सबसे पहले जो चेहरा देखा वो रसूल का चेहरा था। यह तारीख थी कि जब अली पैदा हुए। तारीख ने एक बार फिर इसको दोहराया। वो काबा था जहां रसूल गए थे। यह अली का घर था जो हुक्म मस्जिद में था। सुनिएगा, यह हुक्म मस्जिद में था। वहां रसूल इस्तकबाल के लिए गए, अली को आगोश में लिया। यहां जब अब्बास की विलादत हुई तो हुसैन इस्तकबाल के वास्ते आए। जिस तरह रसूल गोद फैला के काबे में गए थे,
हुसैन गोद फैला के घर में आए और कहा लाइए मेरे भाई को मुझे दीजिए। आगोश हुसैन में उसी तरह अब्बास आए जिस तरह आगोश मोहम्मद में अली आए थे, और आगोश हुसैन में उसी तरह अब्बास ने आंखें खोली जिस तरह आगोश रसूल में अली ने आंखें खोली। ये हजरत अब्बास हैं जिन पर हमारी जान फिदा और जिन पर हमारी जान निसार। अजीज़ान गिरामी, ज़ाहिर है कि वक्त तमाम हो रहा है, बस हजरत अब्बास कौन है सुन लीजिए और बात को मैं अपनी तमाम करूं। एक सिलसिला नबूवत है, एक सिलसिला इमामत है। सिलसिला नबूवत के आखिरी हुजूर सरवरे कायनात हैं, और सिलसिला इमामत का आखिरी वो है जो हिजाब गैब में है, पर्दे में है। वो सिलसिला नबूवत था जो दीन को लाने वाला था, वो सिलसिला इमामत था जो दीन को बचाने वाला था। सिलसिला नबूवत के आखिरी मोहम्मद हैं, सिलसिला इमामत का आखिरी फातिमा का बेटा जो पर्दे में हिजाब गैब में है। लेकिन इसके अलावा एक और सिलसिला है, वो सिलसिला अलमदारी है। अलमदारी का सिलसिला, इस सिलसिले में भी जिस तरह नबूवत के सिलसिले में आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, सिलसिला इमामत में अली, हसन, हुसैन, जाफर सादिक, मूसी कासिम, बाकिया 12 इमाम, उसी तरह सिलसिला अलमदारी में हमजा हैं, जाफर हैं, अली हैं, हमजा हैं। और उस सिलसिला अलमदारी के जिस तरह मोहम्मद नबूवत के आखिरी हैं, अब्बास अलमदारी के आखिरी हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अलमदारी के सिलसिले के आखिरी का नाम अब्बास है, इसलिए कि करबला की लड़ाई आखिरी लड़ाई है, और हुसैन ने सुबह आशूरा परचम हक अब्बास को दिया। अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, अब्बास तुम्हारे हवाले परचम हक है। सलाम हो उस अब्बास पर कि जिसने एक दोपहर अलमदारी की और अब्बास हश्र तक के अलमदार हो गए। बस अजीज़ों, आज 8वीं रात आ गई, आपकी आंखों से 2 आंसू निकल जाएं और बात तमाम हो जाए। करबला से आलतश की सदाएं आ रही हैं। अब्बास नन्ही सकीना के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए पानी लेने के लिए दरिया पर गए हैं। अजीज़ों, 7वीं मुहर्रम यानी आज का दिन जो गुज़रा, 7वीं मुहर्रम, आज का दिन वो था कि जब 7वीं मुहर्रम का सूरज निकला है तो हुसैन के खेमों में एक कतरा आब नहीं था, पानी नहीं था। आलतश की सदाएं बुलंद थीं, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास की सदाएं थीं। देखिए, आपके शहर में भी, बम्बई में भी बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ा हुआ था। अभी तक कोई आसमान पर बादल नहीं थे, अभी तक आसमान से कोई एक कतरा भी बूंद का पानी का नहीं टपका था। कल तक बिल्कुल सूखा था, मौसम खुश्क था, खबरें आती थीं कि पानी कम हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है, चंद दिन का पीने का पानी बचा है। ये अभी तक के आवाज़ें थीं।
लेकिन जैसे ही 7वीं मुहर्रम का सूरज निकला और सुबह से आज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। 7वीं मुहर्रम का सूरज क्या निकला कि आसमान भी गिरिया करने लगा, आसमान भी आंसू बहाने लगा। ऐ पानी, काश 7वीं मुहर्रम को करबला में बरस जाता, उम्मे फरवा का लाल पानी पी लेता, नन्ही सकीना सैराब हो जाती, अली असगर प्यासा ना मारा जाता। हाँ अज़ादारों, आज 7वीं मुहर्रम क्या आई कि सुबह से आसमान खूब रो रहा है, आसमान अश्क बारानी कर रहा है। कासिम पर गिरिया, अब्बास पर आंसू, करबला के शहीदों पर सलाम। वो अब्बास जिनको हुसैन ने लड़ने की इजाज़त ना दी, मेरे भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, मैं कैसे तुम्हें लड़ने की इजाज़त दूं? तो अब्बास ने एक जुमला कहा, आका जहां लश्कर गया है वहीं अलमदार भी जाएगा, जहां लश्कर गया है वहीं अलमदार को जाने की इजाज़त दीजिए। अभी आका और अलमदार के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी कि एक मर्तबा नन्ही सकीना छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए आई। आलताश आलताश, हाय प्यास, हाय प्यास मारे डालती है। हुसैन ने छोटे छोटे बच्चों को देखा, नन्ही सकीना को प्यासा देखा, अब्बास को देखा, कहा मेरे भैया जंग की इजाजत तो ना दूंगा, सकीना के लिए, नन्हे नन्हे बच्चों के लिए अगर पानी की सबील हो सकती हो, अगर पानी की सबील हो सकती हो, ए नाम हुसैन पर सबीले लगाने वालों, सबील से कूज़ाए आब लेके करबला चलो, सकीना प्यासी है, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। जनी रहवार पर सवार हुआ, हुसैन को सलाम किया, तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ नहर फुरात के करीब पहुंचा, नहर फुरात में घोड़ा डाला, मश्क सकीना को तर किया, मश्क सकीना में पानी भरा, चुल्लू में पानी उठाया कि दरिया पर अब किसका कब्जा है, जीता कौन और हारा कौन। चुल्लू में पानी लिया, शायद पानी में छोटे छोटे बच्चे नजर आ गए, शायद पानी में नन्ही सकीना नजर आई, शायद पानी में अली असगर नजर आए। पानी को गौर से देखा और उठा के दरिया के मुंह पर फेंक दिया। किसी शायर ने खूब कहा कि चढ़ा गुरूर जो पानी का वो उतार दिया, उठा के हाथ में दरिया के मुंह पर मार दिया। प्यासा दरिया में गया और दरिया से प्यासा निकल आया। चाहते थे खेमे तक पानी आ जाए, छोटे छोटे बच्चों तक पानी आ जाए, नन्ही सकीना प्यासी हैं, अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं, बच्चे आलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, तेजी से चाहते हैं कि खेमे तक पहुंच जाए, मगर अफसोस अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए। एक तीर ने आके मश्क सकीना को छेद दिया, अब्बास की हसरतों पर पानी भिड़ गया। आवाज दी, आका मेरा सलाम, मौला मेरा सलाम। हुसैन ने कमर को पकड़ लिया, अरे मेरे भैया, अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे बाजू की ताकत और कुव्वत। हुसैन चले। अभी हुसैन अकेले नहीं थे, अली अकबर थे, कलियल जवान बेटा जिंदा था, बेटा कमर को थामे हुए था, बाप को सहारा लिए हुए था। बाप को लिए हुए चचा के सरहाने पहुंचे तो हुसैन ने मुंह पर मुंह रख दिया, अरे मेरे भैया अब्बास, अरे मेरे भैया अब्बास, अरे मेरे भैया अब्बास। अब्बास ने एक जुमला कहा, आका मेरा जनाजा खेमे में ना ले जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है, मैं बच्चों से पानी का वादा करके आया था,
मेरी मैयत खेमे में ना ले जाइएगा। तो हुसैन ने भी एक बात कही, ए भैया तुमने पूरी जिंदगी मुझे आका कहा, अपने को गुलाम कहा, एक बार भाई कह दो। लीजिए, सूखे हुए पपड़ाए हुए होठ हिले, हुसैन के कानों में भाई की आवाज सुनाई दी। शेर ने दरिया के किनारे एड़ियां रगड़ी, हुसैन ने मुंह पर मुंह रख दिया। अरे मेरे भैया, अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे बाजू की ताकत, वाह बासा, वाह मजलूमा की सदाएं।